नमस्कार, मैं पंकज राज। आज हम आए हुए हैं दानापुर नगर परिषद वार्ड नंबर 20 के जो पूर्व पार्षद अजय कुमार जी हैं। मैं उनसे कुछ वार्तालाप करूंगा, उनके बारे में जानूंगा कि अपने क्षेत्र, अपने लोगों के लिए क्या क्या किए हैं, किस प्रकार का सुविधा दिए हैं। वो तो बात करने के बाद ही पता चलेगी। सर, जनता की आवाज़ में आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत जनता की आवाज़ की मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं आगे बढ़े। सर, आप एक जनता के प्रतिनिधि हैं। आप पे सर जनता डिपेंड है कि हमारे सर हैं, ये काम हमारी समस्या का समाधान करेंगे। सर, आप सर अपने सर क्षेत्र के लिए सर क्या क्या किए, सर उसका सब विवरण दीजिए। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं ही एक ऐसा पार्षद हूँ कि महीना के 30 दिन में 30 दिन मैं अपने क्षेत्र में घूमता हूँ। कौन गरीब की बीमारी है, कौन गरीब तबीयत खराब है, कौन लाचार है, कौन खाना नहीं खा रहा। रह गई काम की बात, तो हम लोग, मेरे पिताजी भी थे, उस समय से हम लोग देख रहे हैं बहुत सुधार हुआ है। अभी सुधार पर लगा हुआ है। राशन कार्ड मैंने 2276 राशन कार्ड मैंने वितरण किया, जो दानापुर में जनसंख्या के आधार पर अपने आप में रिकॉर्ड है। वृद्धा पेंशन के जो भी लाचार हैं, विधवा हो गए, विकलांग हो गए, मैं उनको मैं छोड़ता नहीं हूँ। आवास योजना के तहत 85 मकान स्वीकृति हो गया है। 85 गरीब प्रधानमंत्री वाला जो है योजना है मकान वाला, वो मैंने 85 में मैंने पास करा दिया है। बहुत जल्दी उस पर काम कार्य भी होगा। अभी 1178 फीट रोड के ढलाई हुआ है, जो 2 महीना पहले हुआ है, विधानसभा चुनाव के पहले। 2500 फीट लंबा रोड है, वो नाला उला बन के सब रेडी है। जल नल योजना के तहत हम लोग के वार्ड में जल नल योजना की शुभारम्भ हो गया, बोरिंग भी हो गया। मैंने ठेकेदार को बोला कि भैया 15 दिन आप रुक देंगे, मतलब फिर मेरा रोड को काटना पड़ेगा। तो सारी योजना चल रही है। सर, आपने इतना कार्य किया, फिर भी सर आपसे सर जनता नाराज क्यों है? सर देखिए, जनता की आकांक्षाओं का पूरा नहीं है। एक काम कर दीजिएगा, वृद्धा पेंशन बना दीजिएगा तो राशन कार्ड छूट जाएगा। राशन कार्ड बना दीजिएगा तो हो सकता है कि कभी वो बीमार पड़े, आप यहाँ हैं नहीं, आउट ऑफ स्टेशन है। जनता की बहुत सारी समस्या होती है, बहुत सारी बात जनता कभी संतुष्ट नहीं होती है किसी भी नेता से, चाहे वो छोटा नेता हो या बड़ा नेता हो। आप एक सर जनता के प्रतिनिधि हैं, आपका सर कार्य है सर जनता को संतुष्ट करना। हम सर ये भी जानते हैं कि अगर 100 में से सर आप सर 100 को ये नहीं कर सकते हैं अपने कार्य से संतुष्ट, मगर सर 70% को सर कर सकते हैं सर। फिर भी वो 70% लोग आपसे सर खुश हैं, आपको ऐसा लगता है? 70 का 95% लोग हमसे पर्सनली हमसे खुशी है। मैं प्रयास करता हूँ कि हमसे कोई दुखी ना हो। मैं सुबह सो कर उठता हूँ तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, आज का दिन ऐसा हो कि मेरे हाथ से या मेरे चाहने से अच्छा हो, किसी को बुराई किसी को ना हो, कि एक दुश्मन उत्पन्न। मैं किसी को दुश्मन मानता नहीं हूँ, मैं किसी का विरोधी मानता नहीं हूँ। सब मेरा है, सबका मैं। बट सर आपके एरिया में सब बहुत ज़्यादा गंदगी फैला हुआ है, ऐसा पब्लिक का कहना है सर। उस पर आपने सर कार्रवाई किया सर? मतलब साफ सफाई का ध्यान देते हैं? साफ सफाई जो भी पार हम लोग से लगता है, मैं भी मान रहा हूँ कि गंदगी है। मेरे वार्ड नंबर 20 पूरे 40 वार्ड में पिछड़ा हुआ है, ये मैं भी मानता हूँ। लेकिन हम लोग अपने तरफ से प्रयास करता हूँ कि जितना अधिक से अधिक लोगों को सुविधा मिल सके। अब बहुत जल्द इससे हम लोग मुक्त, हम यही अभियान में निकले हैं। तो जब तक उसको स्वच्छ मैं नहीं करूँगा, जब तक मैं चैन से घर पर नहीं बैठूँगा। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि मेरा ये जो सर बीजेपी की सरकार है, यानी एनडीए महागठबंधन, यानी हमारे नीतीश बाबू जी, सर आपको ऐसा लगता है कि ये जो उन्होंने जो 15 साल पहले जो राज्य किया है बिहार राज्य में, इनका अर्थव्यवस्था, विधि व्यवस्था, रोजगार, शिक्षा, उन पर सब ध्यान दिए थे, या सर 5 साल में और सर कुछ नया करेंगे? आपको ऐसा क्या लगता है? देखिए, मुख्यमंत्री जी में कोई दोष नहीं। मुख्यमंत्री जी प्रयास किए, लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि विधायिका थी, जो पूर्व में
आशा सिन्हा जी। वो विकास विरोधी। हमारे ही वार्ड में रोड ढल रहा था, वो विरोध कर दी कि इस जुलाई में जनता के काम किसी भी तरह से होना चाहिए। वो पर्सनली वो किसी काम के थे नहीं। अब उम्मीद है सरकार चाहे जिसका रहे, बड़े सरकार हम लोग के चुनाव जीत गया, यानी कि रिपला। अब दानापुर में हम लोग के विकास कोई माइकल लाल नहीं रुक सकता, चाहे वो सरकार में रहे या विपक्ष में रहे, वो बड़े सरकार है। आपको ऐसा लगता है उनका कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है? किसी का दिन नहीं हस्तक्षेप करने का, क्यों हस्तक्षेप कर देगा जनता के? जनता सड़क पर आ जाएगी। तो वो सब विधायक नहीं ना है कि घर में सोए 60 महीना में 57 महीना घर में सोए, 58वां महीना में रोड पर है। कोई विकास कर रहा है, उसका विकास के विरोधी कर। 15 साल में वो दानापुर को बर्बाद कर दिया। 15 साल वो विधायिका रहे, 2005 से लेकर 2020 अभी तक वो बर्बाद कर दिया। दानापुर में आप जाइए, एक नॉर्मल डिलीवरी होगा, रेफर टू PMCH। किसी को कुत्ता काट ले तो रेडी सुई नहीं है, कुछ है व्यवस्था। हर जगह देखिए विधायक कुछ ना कुछ अपने इलाका में कर दिए, लेकिन इतना दानापुर के बाद ही कि हमारे जो विधायक जी जीते हैं उन पर इतना प्रेशर है, अभी से काम में लग गए। चुनाव जीते घर में नहीं तो देख रहे हैं कि लेखानगर RPS में स्वयं 6 बजे सुबह से लेकर दिन भर पानी निकलवाते हैं अपने खर्च पर, JCB अपना रखते। कैसा जन हम लोग के विधायक है ना, आप ना विकास, वो तो विकास विरोधी थे। सर ये बताइए कि ये जो बीजेपी जो सरकार है, इन्होंने कहा कि मैं 19 लाख रोजगार दूंगा। अभी सर आप भी जानते हैं कि हमारी जो सरकार है वो सर घाटे के सौदा कर रही है सर, या केंद्र हो या राज्य हो। आपको ऐसा नहीं लगता सर ये पब्लिक को दिलासा, झूठा दिलासा देने के लिए कर हुआ है, या अपना सर वोट बैंक पाने के लिए? सर देखिए 2014 याद है, 2014 में प्रधानमंत्री महोदय क्या बोले, हर खातेदार को 15 लाख रुपया हर साल 2 करोड़ रोजगार। तो वो रोजगार देने के बहाने रोजगार छीन रहे हैं। देखिए ना, रेलवे में वही स्थिति है, FCI में वही, जितनी भी सरकारी संस्था बिक रही। अब भारत पेट्रोलियम भी बिक रहा है। तो 19 लाख कहे कि जुमला था, बोल देंगे हमेशा कि वो जुमला था, चुनावी जुमला था। कुछ लोग उसके चंगुल से फंस गए। और कि हमारे नेता तेजस्वी जी सारे कुछ पूरे, जनता तो उनको मुख्यमंत्री माना है, जनता माना है उनको मुख्यमंत्री। ये तो चोरी से लोग देख रहे थे, शक्ति सिंह यादव आरा, बहुत सा ऐसा 15-20 सीट ऐसा हम लोग के पास कि जो जीता हुआ सीट को जबरदस्ती सर्टिफिकेट कर लेते। ये तो चोरी करते बोलते हैं ना, हमारे नेता ना बोलते हैं चोर दरवाजे से। अभी तो बोले कल विधानसभा में बोले कि चोर दरवाजे से है। देखे ना अध्यक्ष के चुनाव में, अध्यक्ष का चुनाव गुप्त क्यों नहीं कराए? हिम्मत अपने था तो गुप्त कराते, तब ना समझ में आता कि मुख्यमंत्री जनता किसको माना है। गुप्त तो कराए नहीं, एक नकली ऑडियो दे दिए। देखिए नकली ऑडियो रिलीज कर दिए। लालू जी को बताइए, जो आदमी जेल में रहेगा वो फोन करेगा? नहीं फोन करेगा। सब नकली जाली वीडियो जल पड़ोसी किया। RJD की जो सरकार यानी तेजस्वी यादव जी थे, इन्होंने भी बोला है कि मैं 10 लाख रोजगार दूंगा अगर मेरी सरकार बनती तो। आपको सर ऐसा लगता है कि वो 10 लाख रोजगार देते? तेजस्वी जी अभी युवा है, जो भी बोलेंगे वो करेंगे। उनका लंबा जीवन है, बुरा नहीं रहने चाहिए कभी 5 साल में चल बचते हैं। लेकिन ये लोग कितना, ये लोग झूठ सच बोलेंगे। लेकिन तेजस्वी जी तो अभी 30 साल के नौजवान हैं, अनमेरिड हैं, उनका युवा जोश है, उम्मीद है उनमें नौजवानों से। देखे नहीं नौजवान क्या उत्साह था, वो देंगे। और दिवाली वो लोग मनाया है, होली हम लोग। सर ये बताइए कि हमारे तेजस्वी जी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि जो भी अदर बैकवर्ड कास्ट हैं, ST SC, उनको मैं राजपूत लाला यानी जो भी फॉरवर्ड कास्ट के जो भी लोग हैं उनके बराबर खड़ा कर दूंगा। सर क्या आपको ये सर एक राजनेता को सर ऐसा स्टेटमेंट देना सर शुभ लगता है? ये गलत आप लोग ये जो उनका कहने का मकसद है कि जो जादव हो गया या राजपूत लोग हो गए, भूमिहार भाई हो गए, लाला जी, ब्राह्मण, अगली जाति में वो लोग आते हैं, फैसलेबल हो गए,
पैसा वाले लोग कहलाते हैं। SC ST में अभी भी अधिकांश जो है पैसा का अभाव है, कमाई का अभाव है। इन्होंने ऐसा कहा कि मैं इनको रोजगार दे के उस लायक बनाऊंगा कि उस कैटेगरी में ही आ जाएंगे, उस लायक हो जाएंगे, उससे रहन सहन हो जाए, इनके घर में भी फ्रिज कूलर AC हो जाएगा, इनके घर में भी मार्बल टाइल्स लग जाएगा। ये जातिवाद, ये विपक्ष का काम है हल्ला करना। सही बात सर, हर मीडिया वाले या जो भी सर न्यूज वाले होते हैं सर, ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने दिया था सर, ऐसा बोला था, तो सर आप फिर बोल रहे हैं कि नहीं इन्होंने ऐसा नहीं बोला था। ऐसा बोलने का हम तो वो सुने नहीं है वो इंटरव्यू, लेकिन अगर ऐसा बोले हैं वो तो ये मानसिकता लेकर नहीं बोले हैं, वो ये मानसिकता लेकर बोले नेता हमारे तेजस्वी बाबू कि भाई अभी SC ST लोग अभी भी आप लोग संभल जाइए, संभल के वोट कीजिए, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनाइए और मैं आपको इस कदर बना दूंगा कि आप भी लाला भूमिहार राजपूत की तरह जिंदगी जिए। ये कोई जतियाता नहीं किए, लोग तो कुछ भी मायने निकाल देता है, एक और बात का कुछ भी अर्थ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर ये है हमसे अपने सर की, ये बताइए कि हमारे बिहार में सर बेरोजगारी का सर मुख्य कारण क्या है, शिक्षा या फिर आबादी? क्योंकि हमारे बिहार का मुख्य कारण बेरोजगारी है, शिक्षा ग्रहण करने के लिए हमारे बच्चे जाते हैं बिहार से बाहर, हजारों करोड़ रुपया सालाना हमारे बिहार से बाहर जा रहा है। इस तरह की व्यवस्था नहीं है, सरकार किसी का भी बने, लेकिन सबसे पहले शिक्षा और चिकित्सा जो हमारे नेता ने बोले इस पर ध्यान देना चाहिए। शिक्षा तो बिहार के चौपट है, आप भी देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं। तो जहाँ शिक्षा नहीं रहेगा तो वहाँ तो बेरोजगारी रहेगा। सर नेक्स्ट आपसे सर लास्ट और क्वेश्चन सर ये है कि बिहार में सर अभी अफसरशाही सर चढ़ के बोल रहा है सर, इसका सर दोषी कौन है? दोषी अफसरशाही तो सब चढ़ के बोल ही रहा है। अफसरशाही का मुख्य कारण है मुख्यमंत्री, चढ़ावा करोड़ों का चढ़ता है। देखते ना खाली LED TV वाला तो राधा चुनाव करते कहाँ से, तो पूंजीपति की सरकार है, गरीब की सरकार, गरीब विरोधी है। देखिए चुनाव था तो फ्री था, चुनाव खत्म हुआ, आज ही गाइडलाइन आया है कि क्या कल कि शादी आप नहीं कर सकते हैं, बाजा नहीं बजा सकते हैं। ये क्या है, चुनाव था तो आप 5 लाख का भीड़ लगा के रैली कर सकते हैं बाहर नीतीश पर, आपकी सरकार, आपकी सत्ता, आपके साथ। सर पहले भी सर ये था कि आप मतलब 10 बजे तक बजा सकते हैं, 10 बजे के बाद आप ये जो भी स्पीकर हो आप ये नहीं कर सकते, बैंड बजा नहीं कर सकते। वो तो पुराना ही है, 10 बजे से 6 बजे तक अपने लोग स्पीकर का प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन इसमें जो शादी वाला जो बात है, आज हम अभी फेसबुक पर देखे हैं एक लड़का लिंक का, तो उसमें देखे हैं कि आप शादी में 100 आदमी से ज़्यादा नहीं जा सकते हैं, शराब में 25 आदमी से ज़्यादा नहीं रह सकते हैं, बाजा आप नहीं बजा सकते हैं, कोई टाइम बाजा आप नहीं बजा सकते हैं, सिर्फ विवाह स्थल पर आप लाउड स्पीकर का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो बारात लगने में जो बाजा होता है, बैंड बाजा, जो हर लड़का के शौक रहता है कि मैं भी दरवाजा अच्छे ढंग से लगा, युवा वर्ग नाइंसाफी कर रहे हैं, युवा वर्ग पर इसलिए खपा है कि युवा वर्ग तेजस्वी जी के साथ एक आदमी के कारण आप पूरा युवा को अरमान को मत मारिए, बैंड बाजा लोग दीजिएगा। आपकी भी शादी हुई थी, मेरी भी शादी हुई है, हर कोई सोच रहा था कि मेरा भी फलाना का 2 बैंड है तो मेरा 5 बैंड है, आप एक भी बैंड बाजा तो मैं आग्रह करूँगा के कारण आप पूरा युवाओं को आप मत सजा दीजिए। सर लास्ट क्वेश्चन है सर आपसे कि हमारे बिहार में सर आरक्षण सर किसको मिलना चाहिए? आरक्षण ऐसा मिलना चाहिए कि जो उस आरक्षण लायक हो, सर्वे कराए सरकार। जाति कोई भी, हम इसका समर्थक हो, जाति कोई भी हो, जादव हो, राजपूत हो, बर्फ के राजपूत में नहीं गरीब है, भूमिहार में गरीब नहीं, जादव में गरीब नहीं, सब जात में गरीब है। अब जातियाता सब हटा के गरीबी सब, कई बोले कि मैं जात का राजनीति नहीं करता, तो इस गरीबी सब लाना चाहिए सरकार, सभी जात को मिलना चाहिए।
आपको ऐसा नहीं लगता सर बिहार में सर आरक्षण ही सर खत्म कर दिया जाए, जो बंदे अपने टैलेंट पे करके ये काम करें तो सर उसके लिए बेस्ट होगा सर? ये होने की तो बात नहीं, जो शुरू से परंपरा है उसमें बदलाव की जरूरत है। बदलाव की जरूरत है कि आप सर्वे करा लीजिए, जाति किस भी हो उसको आरक्षण मिलना चाहिए, कोई जाति नहीं। सर जैसे मान लीजिए हमारे जो हैं तेजस्वी यादव जी और जैसे चिराग पासवान हो गए, उदय मांझी हो गए, जीतन मांझी हो गए, उन लोग का आरक्षण का क्या जरूरत है? उन लोग के किसी जितना लोग के नाम लिए ये लोग आरक्षण नहीं कर सकते, फिर भी सब मिलता है इन लोग का आरक्षण। यही ना बोल रहे हैं कि सरकार के इसमें बदलाव के जरूरत है, बदलाव सरकार करे, जिनको उनको आरक्षण की जरूरत है नहीं, अब वो आरक्षण ले रहे हैं। मेन जो आरक्षण का अधिकार है उसको मिल नहीं रहा है, वही लोग अपना कब्जा जमा लिए। देखिए कि 6 सांसद में 3-4 वो अपने मांझी जी को वही स्थिति है, वही सब लोग की तो वही स्थिति है, तो आरक्षण सही जगह पर नहीं पहुँचता। आपने सुना इनके क्षेत्र में कार्य जो है वो प्रगति की ओर अग्रसित होते जा रही है और इनके कार्य से लोग खुश भी हैं। और जहाँ तक बात इस सरकार की, तो सरकार जो है इस बार लोग नया चेहरा देखना चाहते थे, फिर भी हमारे सुशासन बाबू फिर से इनकी सरकार आ गया, यानी एनडीए महागठबंधन का। देखिए कब तक इनका चलता है, 5 साल चलते हैं या फिर बीच में ही दम तोड़ते हैं, वो तो जनता जनार्दन तय करेगी। उसके बाद देखिए क्या होता है। सर जनता के आवाज में बात करेंगे सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।